यही होता है कि जब आप कहीं जाते हैं तो वहां पर तो इतना जबरदस्त अमेजिंग इंडिया, तो उसको तो साइट सीइंग भी करनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि आप कितने अरसे के बाद विजिट कर रहे हैं इंडिया का, और आपने क्या चेंज देखा है अपने जो लास्ट विजिट था आपका और अब? देखिए, वैसे तो मैं इंडिया कई दफ़ा आ चुका हूँ, लेकिन मेनली बॉम्बे और दिल्ली और पंजाब के जो चंद बड़े शहर हैं। तो इस दफ़ा मैं 2014 यानी 9 साल के बाद आया हूँ। 9 साल में जो मुझे फ़र्क नज़र आया है कि इंडिया की मिडिल क्लास पहले से बड़ी हो गई है। यहाँ के रोड बहुत डेवलप करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत हो गया है। और यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना इंडिया की, वो अगले आने वाले सालों में उसे कहते हैं डब्ल्यू रोस्टोव की एक थ्योरी है, टेक ऑफ, कि जब एक मुल्क इतना इंडस्ट्रियलाइज कर लेता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा लेता है, तो फिर हवाई जहाज की तरह वो ऊपर को जाता है। तो इंडिया उस स्टेज में नज़र आता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पाक मीडिया कॉमेडी। तो दोस्तों, वैसे तो कुछ दिन पहले की बात है कि एक पाकिस्तानी ब्लॉगर भारत आए थे और 1 महीना रहकर यहां से वो पाकिस्तान गए, और भारत में जो वेलकम हुआ उसकी कहानियां वो पाकिस्तान में सुना रहे हैं। और अभी पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार इश्तियाक अहमद भी भारत आए थे, और पाकिस्तान जाने के बाद उन्होंने क्या कहा भारत के बारे में, आइए देखते हैं इस वीडियो में। हमारे बड़े प्यारे बहुत मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब से, क्योंकि वो काफी दिनों से इंडिया में हैं, बहुत सैर तफरी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली सैरो तारीफ तो मैं वो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं लोगों को मिल रहा हूँ। बल्कि मुझे ना किसी गार्डन में ना कुछ जाने का चांस ही नहीं मिला। यहाँ मैं साइट सीइंग करूँ या जिस तरह लोगों का इंटरेस्ट है मेरी विजिट में कि आप आके अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमसे शेयर करें। जब से मैं आया हूँ शायद ही कोई दिन है कि मैं पूरा दिन फ्री था। हर वक्त कोई ना कोई मिलने को आ रहा है या हमें बुला रहा है, मुझे बुला रहा है, और बहुत बहुत भरपूर महफिलें हुई हैं। अभी मैं पंजाब में 26 को गया था और 5 की रात को वापस आया हूँ। तो आप देखें, चंडीगढ़ के अंदर 2 या 3 दिन जो थे उसमें 5-6 महफिलें हुई, इंक्लूडिंग द डिनर्स इन द इवनिंग। उसके बाद मैं पटियाला चला गया 3-4 दिन। वहाँ पे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में पूरी अपना वो हॉल में हुई, फिर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में, डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी में, और वहाँ पे एक दूर सीनियर कॉलेज है वहाँ पे, और फिर लोगों के घर आना जाना जो वहाँ पे हैं लोग, शाम को बुला लेना। वहाँ पे मेरी जो पंजाबी की किताब है ना, द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड, उसका गुरमुखी पंजाबी में तर्जमा भी प्रीति शैली ने पब्लिश किया है, ऑटम आर्ट्स पटियाला से। एक और बात शायद आपसे बात नहीं मैंने पहले नहीं की, आम हमारी जैसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की लड़कियां जब चाहें रोड पे पैदल फिर सकती हैं, अकेली फिर सकती हैं, दुकानों पे जा सकती हैं, ऑफिस में काम कर सकती हैं, वो स्कूटर पे, साइकिलों पे, हर जगह पे मैंने नजर, ये सबसे बड़ा कंट्रास्ट है। वाघा क्रॉस करें उधर से तब भी ये कंट्रास्ट नजर आता है, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा नजर आता है कि यहाँ विमेन आर वेरी 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 फ्री, साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में। मुझे लोगों ने कहा कि जी हम रात के 11 बजे अपना काम खत्म करके तो आराम से आते हैं, कोई तंग तुंग नहीं करता। तो एक्सेप्शनल केसेस अपार्ट, औरतों की इमेंसिपेशन, लिबरेशन यहाँ पे हमसे बहुत आगे है। सबसे बड़ा तो ये मुझे नजर आया कि वहाँ पे आपको, ठीक है, अपर में जो क्लास की लड़की है कार में यहाँ से वहाँ, इधर से वो, प्लाजा गए, हाजी शॉपिंग मॉल, दैट्स डिफरेंट। लेकिन आम हमारे घरों की मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की लड़की के लिए ये मुमकिन नहीं है। इंडिया में ये बिल्कुल मुमकिन है। अब तो मैंने देखे ना, मुंबई देख लिया, बहुत बड़ा शहर है, पुणे वो भी बड़ा शहर है, नासिक मीडियम शहर है, तो ये महाराष्ट्र, उसके बाद दिल्ली में मैं बड़े दिन रहा हूँ, और अब पूरा पंजाब देखा है। तो हर जगह पे ये एक चीज़ हिंदुस्तान की बहुत नुमाया है। इनकी मिडिल क्लास भी पहले से बड़ी है, कपड़े भी बेहतर पहनते हैं। ट्रैफिक लाइट पे मैंने देखा है लोग बिल्कुल अपना ट्रैफिक लाइट के मुताबिक है। मुझे बता रहा था कि यहाँ पे अगर हॉर्न आप दें तो पता नहीं
कितने हजार वो हो जाता है जुर्माना। यू कांट गिव, वो जो हॉर्न हमारे देते रहते हैं ना, ये वो रोड पे, और जो हमारे वो कट कुट करते हैं, वो मुझे नजर नहीं आया। स्वाय पुणे में एक जगह पे मुझे एक कैरेक्टर मोटरसाइकिलिस्ट नजर आया था, बट दैट सीम्स टू बी द एक्सेप्शन टू द रूल। पीपल आर बेटर एजुकेटेड, मोर इन्फॉर्म्ड, क्योंकि यहाँ जमहूरियत होती है तो सबकी ट्रेनिंग भी है, और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सोशल मूवमेंट बहुत है। मैंने देखा है जिस भी इंडियन को मैं मिला हूँ, जिस भी मजहब का वो हो, वो अपने काम के अलावा स्पेयर टाइम में जाके कहीं ना कोई खिदमत जरूर करता है। अस्पतालों में, ट्राइबल लोगों में, बैकवर्ड कम्युनिटीज में, औरतों के अंदर, मुसलमान इलाकों के अंदर। तो ये जो काम हो रहा है ना वॉलंटरली, हमारे यहाँ जो एनजीओ हैं वो तो फॉरेन फंडिंग पे चलती हैं, यहाँ ये लोग अपने अपना हिम्मत से, अपनी डोनेशन से चलते हैं। तो तभी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तो पाकिस्तान भी तारीफ होती है ना, डॉक्टर अपना जयशंकर की, कि उन्होंने ये स्टैंड लिया, वो लिया। ये इंडिया जब आज़ाद हुआ था तब से जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया को नॉन अलाइंड मूवमेंट में रखा, और अब भी वो अपनी नेशन के इंटरेस्ट में फैसले करते हैं। उनका बीजेपी की हुकूमत हो या कांग्रेस की हो या कोई कोलिशन गवर्नमेंट हो, ये एक हिंदुस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब आप सवाल करें। डॉक्टर साहब, आपने भी इंडिया की जबरदस्त पिक्चर जो है वो खींची है। ये जो सर दो बातें इसमें से जो मेरा सवाल बनते हैं, एक तो आपने जो खवातीन के हवाले से बात की ना, कि जो औरतों की आजादी और जो हम देख रहे हैं कि उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में जो उनकी पार्टिसिपेशन है, वो जब मैं कुछ साल पहले अमृतसर गई थी तो तब मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि हमारे मुल्क की खवातीन और वहाँ के उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है, और जो रहन सहन है उसमें भी, और उनकी वहां की आजादी में घूमने फिरने की भी। अच्छा, फिर इसी तरीके से कुछ अरसा पहले जब मैं नेपाल गई, तो वो भी कॉन्फ्रेंस के लिए गई थी, पहले भी मैं कॉन्फ्रेंस के लिए, तो वहां पर मैंने ये देखा कि हालांकि डॉक्टर साहब वहां पे इतनी गुर्बत है नेपाल में कोई वो, लेकिन इसके बावजूद जो बहुत जमीन पर बैठकर बेचने वाले, काम करने वाले, वो भी सारी खवातीन, जबकि हम अपने मुल्क नेपाल में जी। अच्छा, एक और बात शायद करता जाऊं कि यहाँ पे मुसलमानों से भी मेरा इंटरेक्शन हुआ है। ईद मिलादुल नबी पे मैं गया था, नहीं ईद मिलादुल नहीं, क्या था, ईद मिलन पार्टी। ये जब मैं शुरू में आया था तो वहाँ पे मुसलमान एजुकेशनिस्ट आए हुए थे, कुछ लड़कियाँ भी आई हुई थी। तो मैंने एक ही उन्हें पैगाम दिया कि इस दुनिया में इंडिविजुअल को या एक कम्युनिटी को कंपटीशन में आगे बढ़ने का चांस यही है कि वो बेटर एजुकेटेड हो ताकि उनको नौकरियां मिलें। और आज हम कुछ बिजनेस वाले सीनियर ऑफिसर से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा ये मुसलमान लड़के से आप बात कर ले, ये देखे आई अपॉइंटेड हिम और इसको 75 लाख महीने का सैलरी मिल रही है। मैंने कहा यार, मैं जब लेक्चरर बना था गॉर्डन कॉलेज में तो उस जमाने में 350 थे, और क्योंकि मेरी फर्स्ट पोजीशन थी तो 50 रुपए मुझे और मिले थे। वो दैट इज 1972 फरवरी, गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी। और अब देखें ये यंग जो है बिजनेस एग्जेक्टिव्स, या उनको क्या क्या तनख्वाहें मिल रही हैं। एक लड़की का पता लगा कि वो उसको नंबर 2 आई थी, उसको बेसिक कैपिटल बिजनेस शुरू करने का बहुत वो क्या कहते हैं मिला, जो होती है ना स्टार्ट कैपिटल। तो मुसलमानों के साथ पॉलिटिकल जो झगड़े हम सुनते हैं, ये वो उस पर मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो मुझे सोशल अचीवमेंट नज़र आ रही है कि पढ़े लिखे मुसलमानों को भी यानी आगे आने का चांस दिया जा रहा है। तो पॉलिटिक्स को आप अलग कर दें, जो सोसाइटी के अपने रूल्स हैं उसमें स्कोप सबके लिए है अगर वो पढ़ लिख के आगे आए। और मुसलमान अगर पढ़ के और भी आगे आएंगे, मगर उनको अपना दे शुड ऑनेस्टली, और वो करते भी हैं कि हिंदुस्तान उनका देश है भाई। हाँ, मुसलमान होना एक मजहबी चीज़ है, वो आपका फेथ है, लेकिन जिस धरती में आप रहते हैं, जहाँ आपका घर है, जहाँ आपको नौकरी मिलती है, जहाँ आपको तरक्की करने का चांस मिलता है, तो आपकी लॉयल्टी वहाँ होनी चाहिए। तो मैंने देखा है यहाँ के मुसलमान इसी तरीके से सोचते हैं। हाँ, जहाँ पे फिसाद हो जाएं, जब भी हो जाएं, वो दुनिया में कहीं हो जाएं, तो वो तो एक वेरी सैड केस। अगर पॉलिटिशियन करवाते हैं तो वो भी बुरी बात है, अपने आप ही हो जाते हैं तो वो भी बुरी बात है।
लेकिन ऑन द होल ये मुआशरा आगे बढ़ रहा है, और इसके अंदर अगर आप एजुकेट होके आगे बढ़ेंगे तो आई थिंक दरवाजे खुलेंगे। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।